स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब लोग एमसी और आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए। सो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन को। और ये हम लोग का पार्ट 7 वीडियो है, तो जो बच्चा अब तक पार्ट 1 से पार्ट 6 तक नहीं देखा है वो पहले उन वीडियो को देख ले, क्योंकि मैंने उन सारे वीडियो में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के पार्ट 7 के फर्स्ट क्वेश्चन से। पार्ट 7 के फर्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप सब लोग से एक बात बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई अनदर वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 के पहले क्वेश्चन से। पार्ट 7 का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, स्क्रीन के सामने देख ही सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स। 51 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा है स्टूडेंट्स कि लोलक घड़ियां गर्मियों के दिनों में सुस्त क्यों हो जाती है, यानी कि धीमे क्यों हो जाती है, यहाँ पे ये बात है। ठीक है, तो या इसका विदाउट ऑप्शन पढ़े हुए मैं आप लोग का इसका राइट आंसर बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट आप लोग का हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जो लोलक का लंबाई होता है, जो ऑक्सीलेशन स्केल होता है, उसका जो लंबाई होता है स्टूडेंट्स वो बढ़ जाता है। इसके कारण इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो इसी कारण हम लोग का घड़िया जो होता है गर्मी के दिनों में, जैसे बोला जाता है कि गर्मी के दिन में दिन छोटा होता है रात ठंडा के दिन में दिन छोटा होता है रात बड़ा होता है, उसी प्रकार से गर्मी के दिन में दिन लंबा होता है और रात छोटा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात 51 का राइट आंसर आप लोग का हो गया ऑप्शन नंबर सी। और कारण क्या होता है कि ये होता है, कोई बोलता है कि ये नक्षत्र की तरफ से होता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं, बात नहीं है। यहाँ पे बात जो होता है स्टूडेंट्स कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। ठीक है, गेंद के अंदर कोटर का मतलब वो गेंद खोखला है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगला बात आता है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या होता है। ऑप्शन ए है बढ़ेगा, ऑप्शन बी है घटेगा, ऑप्शन सी है नहीं बदलेगा, ऑप्शन डी है दो गुना हो जाएगा। तो 52 का राइट आंसर स्टूडेंट आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ जाएगा। अगर किसी धातु के ठोस गेंद के अंदर कोटर है तो उसको अगर गर्म करेंगे हम लोग तो उसका क्या होगा, आयतन में वृद्धि हो जाएगा स्टूडेंट, वो आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखिए, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि। अब इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानी जमने पर फैलता है। इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है आप लोग के इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं। मैं इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आप लोग का टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताते हुए चल रहा हूं। और जो क्वेश्चन का ऑप्शन छोटा छोटा होगा उनको मैं सारे को क्लियर करते हुए चलूंगा साथ में। ठीक है, बात कर लेते हैं अपने 54 नंबर क्वेश्चन की। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, देखिए, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अत्याधिक शीत ऋतु में मतलब कि बहुत ज्यादा जब शीत ऋतु होता है तो पहाड़ी इलाकों में, ना कि मरुस्थलीय इलाकों में, ना कि समतलीय इलाकों में, सिर्फ पहाड़ी इलाकों में पाइपलाइन जो होता है वो, मान लीजिए किसी भी पानी की पाइपलाइनें जो होती है वो फट जाती है। क्यों फट जाती है, तो अभी मैंने आप लोग को जस्ट बताया कि जब हम लोग पानी को ठंडा को बहुत ज्यादा बर्फ बनाते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो बच्चा ध्यान से देखा होगा उसको पता चलेगा, क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है, इसके कारण उसका क्या होता है, पाइपलाइन फट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स की क्या है, इसका 54 का राइट आंसर आप लोग का हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। जिस तरह से इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि पानी जमने पर फैलता है, उसी तरह अगर अत्यधिक शीत ऋतु होगा तो पहाड़ी इलाकों में, और ज्यादा शीत ऋतु अगर होगा तो पाइपलाइन अगर जो होगा वो ही फट जाएगा। किस किस कारण, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस टू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं स्टूडेंट 55 नंबर क्वेश्चन का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिए, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो दो रेल की पटरियां होती है। अब मान लीजिए मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, अगर मान लीजिए मेरे को कोलकाता से पटना के बीच में अगर हम लोगों को अगर पाइपलाइन बिछाना है, मतलब कि रेल के पटरी बिछाना, पाइपलाइन सॉरी, रेल का पटरी बिछाना है, तो क्या मेरे को उतना लंबा रेल का पटरी मिलेगा, एक एक नहीं मिलेगा। मेरे को बहुत सारे छोटे छोटे पटरियों को जोड़ जोड़ के, लेकिन इतना गैप नहीं रहता है स्टूडेंट्स, इन लोगों के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। थोड़ा सा गैप इसलिए होता है क्योंकि अगर जब हम लोग किसी धातु को गर्म करते हैं, तो फैलता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर जो 55 का है वो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है, ठंडे होने पर संकुचित हो जाती है, ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है। अब मतलब कि बार बार उस पर ट्रेन चलेगा तो वो फैलेगा ना, तो इसीलिए राइट आंसर आप लोग का हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेल की पटरियों के बीच में इसीलिए थोड़ा सा हम लोग छोड़ते हैं गैप, छोटा स्थान छोड़ा जाता है, क्योंकि जो धातु होते हैं वो
गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडे करने पर संकुचित होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, जो कि एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का एग्जाम था, उसमें आया हुआ है क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अध स्थल में जल का क्या तापमान होगा। अध स्थल मतलब नीचे का भाग में क्या तापमान उसका क्या होगा। तो 56 का राइट आंसर स्टूडेंट आप लोग का हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि पानी का घनत्व सबसे अधिक कहां पे होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम यू कैन पिक आउट द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। आप लोग का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी वाले एग्जाम में आए होते हैं। इन सबको देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बस इतना देखिए कि आप लोग का जो क्वेश्चन है वो आप लोग के लेवल के हिसाब से है या नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है, तब मछलियां तथा अन्य जलीय जीव क्या करते हैं, कैसे जीते हैं। ठीक ना, तो 57 का राइट आंसर आप लोग का हो गया ऑप्शन नंबर ए, जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। ठीक है, ये आप लोग का राइट आंसर होगा, जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का जो होता है ऊपरी सतह वही जमता है, बाकी नीचे वाले भाग नहीं जमते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन का बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है, उष्मा के संचरण की विधि है, कौन सी विधि है, तो चालन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों जो है वो उष्मा की विधि है, उष्मा के संचरण की विधि है। ये जो चालन जो होता है वो सॉलिड में होता है, संवहन जो होता है लिक्विड में होता है, और विकिरण जो होता है वो बहुत दूर के, जैसे कि पृथ्वी तक अगर सूर्य का प्रकाश आता है तो वो किस विधि द्वारा आता है, तो उस विकिरण विधि के द्वारा आता है। उष्मा के किस विधि के द्वारा आता है, तो विकिरण विधि के द्वारा आता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। किस विधि में, किस विधि में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। तो 59 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चालन में जो चालन का क्या होगा इंग्लिश, कंडक्शन। कंडक्शन में जो कंडक्शन होता है उसमें जो होता है वो स्वयं नहीं जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। उसमें क्या होता है कि उनको अगर गर्म करते हैं हम लोग, तब एक स्थान से दूसरे स्थान चैनल किसी पदार्थ का मॉलिक्यूल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करते हैं। तो राइट आंसर आप लोग का हो गया 59 का ए। देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन को क्या है, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण, यहाँ पे बात समझने वाला है स्टूडेंट्स। वहां पे पहले क्या बात था, सॉलिड में अगर पूछेगा तो कंडक्शन बोलेंगे, अगर लिक्विड गैस में पूछेगा तो कन्वेक्शन बोलेंगे, यानी कि आप लोग का राइट आंसर हो गया संवहन। संवहन जो कि है आप लोग का राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग उस क्वेश्चन का नंबर लिख के कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक ना, और अगर कुछ ज़्यादा अगर आप लोगों को कोई दूसरा क्वेश्चन होगा तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोग को मैं उस क्वेश्चन को अगले आने वाले वीडियो में ले लूंगा और उसको क्लियर कर दूंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।